गम खाकर रहो। राजनीति करो तो ढंग से करो, स्वार्थी राजनीति मत करो। जीतने के बाद भी जनता से मिलो, नहीं दोबारा हारोगे। तो जो वादा किया उसको पूरा करो, नहीं बुरी तरह हारोगे। मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, कद्दावर बजाय पद्दावर हो जाओगे। चाहे कद्दावर नेता बनो, गद्दावर। लोग कहते ही कद्दावर नेता है, और जो काम कहा था करने किया नहीं तो गद्दावर है। हारोगे। राजनीति करो, सबका भला कर दो। जिसने वोट नहीं दिया उसको भी शौचालय दे दो, ताकि अगली बार वोट दे देगा। और नहीं देगा तो कम से कम दूसरे वोट तो नहीं काटेगा, उसको भी डील कर लो। दुश्मन को भी अपना बनाना सीखो, दुश्मनी मत बढ़ाओ। जहां देखो उससे झगड़ा चालू तुम्हारा है। झगड़े ज्यादा बढ़ते हुए आदमी फेल हो जाता है। जब लक्ष्मण को क्रोध आया सुग्रीव के ऊपर, तो राम ने समझाया लक्ष्मण ठंडे रहो, नहीं तो लंका के रावण को जीतना तो अलग हो जाएगा, सुग्रीव से ही युद्ध शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारा क्रोध निपटा देगा लक्ष्मण जी, समझ लेना। बुद्धि से काम लो, विवेक से। लक्ष्मण बनने से काम नहीं चलेगा। राम हमेशा लक्ष्मण को कंट्रोल करते रहते थे, उनको ज्यादा क्रोध आ जाता था, बिना विवेक का क्रोध। सबसे लड़ोगे हार खा जाओगे, अपमान होगा। एक ही दुश्मन काफी है, उससे तो पार नहीं मिल रही, और तुम हर जगह झंझट खड़ा कर रहे हो। बेविचार मत करो, किसी की लड़की बहू को मत छेड़ो, और लड़कियां भी किसी लड़के में मोहित मत हो, नहीं तो श्रद्धा मर्डर केस, अनुष्का मर्डर केस, मधुमिता मर्डर केस, भौरी कांड, कद्दू कांड, लौकी कांड, तोरई कांड होते रहेंगे। कद्दू की तरह काटी जा रही लड़कियां, 5 टुकड़ा करके कोई फेंकते, कोई 20 टुकड़ा करते, कोई 35 टुकड़ा करते। अरे ये क्या तोरई है कि बैंगन है, इनका काट काट फेंकते। लेकिन लड़कियों की भी गलती है, ये दुष्टों के साथ मोहित क्यों होती हो? अरे शादी करना है, अपने माता पिता से कह दो, ढूंढ करके शादी तुम्हारी कर देंगे। ये रास्ता चलते जो घूम रहे बोड़म लोग, इनके साथ क्यों भागती हो, क्यों जाती हो? गोवा में जाकर के तुम बैठी हो, वहाँ कौन खाई हो? इधर शिमला मिर्च खा के शिमलम बैठी, पत्ती गई हुआ हो गई बिमला, मूड कटा। पुलिस वाले तंग है, उनके खोपड़ी बार ढूंढत घूमत है। खाम खा 100 हराम है, खाम खा पैदा होगा। कौन जरूरत है कोई लड़कन में यहाँ मोहित होने की? क्या जरूरत है? एक साधु लोग हैं, जिंदगी भर कोई मोहित ही नहीं हो। क्या वो मर जाते हैं, जिंदा नहीं रहते? सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा सुख है साधु को। सच्चा साधु जो बन जाए और विषय भोग को विष समझकर त्याग कर दे और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करे, वही साधु से बड़ा सुखी दुनिया में कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा सुख है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुख त्याग में है, सुख भोग में नहीं। ये लड़कों को देखो, कितनी लड़कियों को इन्होंने मारा है, तब भी तुम्हें होश नहीं आता है। मोबाइल में भी समाचार न्यूज पढ़ रही हैं, क्यों इनके चक्कर में पड़ी? इनके पास कौन सुख की बूटी है? अरे ये मेहरकुल्ला लोग, इनको जाने दो। तुम अपने माँ से प्रेम करो, पिताजी से प्रेम करो। दोस्त बनाना है तो अपने बाप को बनाओ, और सखी बनाना है तो माँ को बनाओ। अपनी बहन को सखी सहेली बनाओ। दुनिया भर में दोस्ती और बाउंडर फैलाओ, दारू पियत घूमत, ये सब बंद कीजिए। आपस में प्रेम से रहो। परिवार के साथ कभी कभी बैठकर भोजन करो। संभोजनम संकीर्तनम संकथनम परस्परम प्रीतिश्च ज्ञात भी सहकार्याणि ना विरोधे कदाचन। नीति शास्त्र कहता है साथ में भोजन कीजिए, कभी कभी परिवार के साथ, भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ भी खा लीजिए। संभोजनम संकथनम, परस्पर बैठकर बातचीत कीजिए, सलाह कीजिए। संकथनम परस्परम प्रीतिश्च, और आपस में प्रेम रखिए। ये नीति शास्त्र कह रहा है, आपस में प्रेम रखिए। बोलचाल बंद मत करिए, सावधान भी रहिए।
रिश्ता है लेकिन किसी को खरीदा नहीं है आपने, ना बैनामा हुआ है ना दाखिल खारिज हुआ है। तुम्हारा पति तो है, ये ज्यादा तंग करी हो भाग जी ही से। और पत्नी है लेकिन बैनामा नहीं हुआ, न रजिस्ट्री भय न दाखिल खारिज हुआ, भाग जाई जहां से आई हुई चली जाई। तो कहे पत्नी तो मिली ना पुतनी न मिली तुम्हें, ज्यादा काबिल मत बनो, इसलिए गम खाइए, तंग मत करो पत्नी को। रोज दारू पी पी कर आ रहे हो, बाउंडर मचा रहे हो, घर में शांति बना कर रहो, उन्नति भी करो, ना विरोधा कदाचन। अपने कुटुंबियों से रिश्तेदारों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, और कुटुंबी रिश्तेदारों को भी उपद्रव नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि अगला आदमी सहन कर रहा, गम खा रहा है, और तुम उपद्रव बंद नहीं कर रहे हो तो कहां तक गम खाएगा, आखिर मन टूट जाएगा। तो उसको तंग मत करो। ज्ञातवी सहकार्याणी, और परस्पर जाति भाइयों के साथ में हिल मिल कर कोई काम काज है, शादी है, विवाह है, मुंडन है, संस्कार है, सत्संग है, भंडारा है, भोज है, तो सब मिलजुल करके उस कार्य को करो, जुट जाओ। इतनी गुस्सा मत करो कि बेटी का विवाह है, तुम उनके भाई हो, तुम जाते नहीं, तुम बहन हो, तुम जाती नहीं, तुम ये बोल रही हो कि जब मर जाऊंगी तो कौवा हड्डी ले जाएगा मेरी। कौवा को क्या गर्ज पड़ी तुम्हारी हड्डी वहां ले जाकर डाले, और मरने के बाद हड्डी भेजना चाहते तो जिंदा में हड्डी पहुंचा दो ना, जाओ चली जाओ। तो कहती हम जिंदा नहीं जाएंगे, हमको ऐसी बात कह दी। अरे बात कह दी, बात हो गई, बात खत्म हो गई, वह बात अब काहे ला दी हो। जाइए, चली जाइए, कम खा लीजिए, क्षमा मांग लिया, माफी मांग लिया, न्योता दीन, चले जाओ, क्या फर्क उसमें। चले जाइए, समता बना लीजिए। इस दुनिया में आपके मन के अनुकूल कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रेम से, समता से, गम खा करके सबको निभाना पड़ता है, अन्यथा किसी के साथ में एडजस्ट होता ही नहीं आदमी, क्योंकि हर आदमी निराला। आप दुनिया भर में ढूंढ लो, दुनिया भर में तुम्हारे जैसा कोई आदमी नहीं मिलेगा, है ही नहीं, पैदा ही नहीं हो, तुम ही पैदा हुए, सिंगल पीस हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम्हारे जैसे तुम हो, हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे जैसे हम हैं। किसी की बराबरी मत करो कि हम भी ऐसे बनेंगे, ऐसे क्यों बनेंगे, हम जैसे बनने के लिए आए वैसे बनेंगे, ऐसे क्यों बनेंगे, नकल करने क्या जरूरत है। विवेक से काम करो और शांति मिलेगी जब परस्पर प्रेम होगा। जिनके बहुत भाग्य उदय होते हैं उनको सत्संग की प्राप्ति होती है। सभी ध्यान से सुनो, जिनका भाग्योदय हो सबसे पहली पहचान उसको सत्संग मिल जाएगा। और सत्संग जिसको नहीं मिला और संस्कार नहीं मिले तो चाणक्य कहते हैं येषां न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चैमानि नरणाम पशूनाम ज्ञानम नरणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। चाणक्य कहते हो तो पशु के समान है, और वो कहता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं मास्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, फाक्टर हूँ, टमाटर हूँ, बैरिस्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, कुछ नहीं। चाणक्य कहते अरे ये तो पशु है। तो पशु कहते अरे इसको पशु मत कहो। तो चाणक्य ने कहा क्यों? अरे बोले ये पशु कहने से पशुओं का अपमान हो जाएगा। बोले क्यों? तो पशुओं ने कहा कि पशु गलती करता है वो भी लिमिट में करता है, और इंसान जब गलती करता है तो लिमिट से पार गलती कर देता है। इंसान की गलतियां इतने तरीके से गलती करता है, तुम सुनोगे इसकी गलती तो दांतों तले अंगुली दबा लोगे कि अरे ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पशु भी। और कबीर कहते हैं कि मानो सोहई के ना मुआ मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लगा भैया सो हाथी घोड़। कबीर साहब कहते मनुष्य के रूप में जन्म तो लिया और मरते समय तक ये तो डांगर ढोर हो गया, हाथी घोड़ा हो गया, ये तो गधा बैल हो गया।
तो कबीर साहब भी मजेदार करते बात है, और चाणक्य भी कहते तो पशु है। चाणक्य तो कहते हैं जीते जी पशु है। जब विद्या भी नहीं, गुण भी नहीं, कला भी नहीं, संयम नियम नहीं, प्रेम नहीं, करुणा नहीं, तप नहीं, त्याग नहीं, संयम नहीं, इंद्रियां बस में नहीं, तो जानवर का काम है। तो ये शाम न विद्या, खाना पीना, भोगना, सोना, मैथुन करना, प्रजनन करना, बच्चों को जन्म देना, ये तो पशु पक्षी कर लेते हैं। जब ज्ञान हो जाए, आत्म ज्ञान हो जाए, परमात्म ज्ञान हो जाए, मन इंद्रियों का ज्ञान हो जाए, जगत का यथार्थ ज्ञान हो जाए, तब समझ लो वो व्यक्ति इंसान कहलाने योग्य बना। और ज्ञान का अर्थ इतना नहीं कि बोलना आ गया, कि बोलते बहुत हैं, ज्ञान की बात करते कुछ नहीं। एक चौपाई सुनाते हैं, उसके बाद एक पुड़िया रजनीगंधा खा लेते हैं, फिर दूसरी चौपाई बोलते हैं तो गोबरगंधा खा लेते हैं, फिर तीसरा श्लोक बोलते हैं तो फिर दारू पी लेते हैं। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं। अमानित्वम, आदम्बित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य, उपासनम, शौचम, स्थैर्य, मातम, विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति, अनविषुगा, पुत्र दारगृहादसु, नित्यम च समचित्तम, इष्टान निष्ठोपपत्तिषु, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, विविक देश सेवितम अति जन संसदी, अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। ये 5 श्लोकों में ज्ञान के लक्षण बताए गए कि जो ज्ञानी होगा वो समस्त इंद्रियों के भोगों से अपने मन को वश में करेगा। जो ज्ञानी होगा कोई प्रकार का अहंकार उसको नहीं होगा। अमानित्वम, अमानी होगा, न जाति का अहंकार, न पाति का अहंकार, न मजहब का अहंकार, न विद्या का अहंकार, न महंती का अहंकार, न साधु होने का अहंकार, न धनवान होने का अहंकार, न गाड़ियों का अहंकार। अहंकार से मुक्त हो जाएगा ज्ञानी जो होगा। दंभ नहीं करेगा, आदम्भित्वम, दंभाचरण छोड़ देगा, दिखावापन छोड़ देगा, नाटक खत्म कर देगा, दरभंगा की नाटक बंद कर देगा। आदम्भित्वम, अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, जान से मारेगा नहीं किसी को, दया रखेगा, वही ज्ञानी है। शांति आर्जवम, जो क्षमा भी कर देगा, क्षमा भी मांग लेगा, और जिसका स्वभाव सरल होगा, आर्जवम माने सरलता, वो ज्ञानी है। शौचम माने जिसमें पवित्रता है, स्थिर माने जिसका चित्त स्थिर है, चंचल नहीं, वो ज्ञानी है। आत्म विनिग्रह, जिसकी मन इंद्रियां निगृहित हैं, वो ज्ञानी है। आत्म विनिग्रह ज्ञानी के लक्षण। कहीं कृष्ण ने नहीं कहा जो प्रवचन देता हो ज्ञानी, लेकिन तुम उसी को ज्ञानी मानते हो जो प्रवचन देता हो, जो खूब कथा सुनावे, खूब प्रवचन दे, जैसे मैं दे रहा हूं ना। ये प्रवचन देने से मैं ज्ञानी नहीं, याद रखना इस बात को। ज्ञानी आचरण से होता, प्रवचन से नहीं होता, आचरण से होता। मैंने बहुत ज्ञानियों को देखा है, ज्ञान की बात तो करेंगे, लेकिन साधु भी बन गए, और साधु जैसे कपड़े पहन लिए, और फिर 2-3 साधुनी साथ में रखे। ये ज्ञान कौन भाई तुम्हारा? जब काम भोग में लगे हुए हो। अरे चौपाई भी गंदी हो जाएगी यार, मत बोलो तुम। इस श्लोक में भी मैल लग जाएगा तुम्हारे आचरण से, गलत बात करते हो। शराब पी लेते हैं, यह ज्ञान है। जहां दुर्गुण है वहां अज्ञान है, और जहां अज्ञान है वहां वाणी भी मृतक है, उस वाणी में जान नहीं है। वो प्रवचन मुर्दा है, वो कथा भी मरी हुई है। इसलिए ज्ञानी की पहचान यही है, पहले आचरण उसमें होना। इसलिए मैं सभी से बार बार कहता हूं, एक के लिए नहीं, कि मेरे चरण मत छुआ। ये मत सोचना ये कोई छुआने योग्य नहीं, छुआने योग्य हूं, लेकिन फिर भी मत छुओ। क्यों? मेरे आचरण छुओ।
अपने माँ बाप के सास ससुर के चरण छुओ, पति के चरण छुओ। यहाँ ये हजारों लोग चरण छोड़ोगे, यही मैटर 2 घंटे चलता रहेगा फालतू। आज मेरे पास में एक सज्जन आए गुरु मंत्र लेने के लिए। खड़े हो जाए। अभी जो गुरु मंत्र लिया है, बड़ी श्रद्धा से गुरु मंत्र लिया है। मैंने उनसे कहा कि गुरु का तस्वीर लगा के ध्यान करना। बोले पहले से लगी है। तो हमने कहा कि नित्य दान करना। बोले पहले से करता हूँ। तो हमने कहा वस्त्र दान लाए। बोले सब दे दिया हूँ, फल दान, वस्त्र दान, नर्री में। तो हमने कहा ये तो एडवांस भक्त है। हमने कहा कार है। बोले कार अभी नहीं, भाई के पास है। हमने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ कार हो जाए। तो मेरा संत एक फूल उठा कर दिया, वो बैठा है। बोले फूल देकर मंत्र पढ़ो तब होगी कार। तो फूल दिया, मंत्र पढ़ो। मैं चाहता हूँ सब भक्त कार से आए, लेकिन छोटी सी तंबाकू भी मत खाएं। बीड़ी का धुआं मुंह से न निकले, बल्कि कार का धुआं कार के पीछे निकले। तुम्हारे मुंह से साइलेंसर, कितने लोगों का मुंह गाड़ी का साइलेंसर बना। आज सुबह प्रातः परिक्रमा निकले तो एक बूढ़ा आदमी कि अपने गेट पर खड़ा बीड़ी अंगुली में पकड़े रहे, दबाए खींचे जा रहे। अरे बाबा बीड़ी मत पीना। तुरंत रोक दिया उसे। हमने कहा देखो बूढ़े तो हो गए मगर आदत के बने निशान। जहां नशा की आदत है और जहां आचरणहीनता है, वहां ज्ञान लाखों कोस दूर है। याद रखना। क्यों नशा करते हो, क्या जरूरत है? उसके बाद भीख मांगते सरकार से, और सरकार ने आपको भिखमंगा बना रखा है। 2 किलो चावल और 2 किलो चीनी और मिट्टी का तेल और टट्टी का तेल। टट्टी करने भर की लोगों के पास क्षमता नहीं, तो टट्टी घर भी गवर्नमेंट बनवाती। पहले खाने के लिए भी क्षमता नहीं, तो खाने के लिए राशन देती है, फिर लेटरिन करने के लिए शौचालय बनवाती है। हमको तो हंसी आती है, इतना दरिद्री देश हो गया है भारत देश, जिनको न खाने कुछ है न पाखाना कुछ है, और फिर दवा खाना भी सरकार, और फिर मर जाओ तो मरघट तक पहुंचाए, तुमका फूंक दे सरकार। अरे मूर्खता। मेरे को सरकारों पर भी हंसी आती है। यार क्या तमाशा हिंदुस्तान में चल रहा है, बहुत बड़ा तमाशा है। और इतनी लोभी जनता ये 2 किलो चावल पर गिर जाएगी, नाक रगड़ देगी। 2 किलो चावल का सवाल। अगर साड़ी बटने लग जाए फ्री, तो बहुत ही औरतें दिन भर लाइन में लगी रही, और दिन भर में 300 का काम कर लेती, 500 का साड़ी मिल जाए, वहाँ खाम खां लाइन में खड़ी। साड़ी खरीदे दाम नहीं। कितनी कंगाली आ गई देश के अंदर।